राजस्थान में हिजाब विवाद के बाद मुद्दा उठने लगा कि हिजाब शैक्षणिक संस्थाओं में बैन होना चाहिए। इसको लेकर गुजरात की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की अपने पिता के साथ जयपुर में आकर अनशन करती हैं और आज 5वां दिन हो चुका है अनशन का। ऐसे में जयपुर के जो मानसरोवर वीटी मैदान है वहां पर उसका अनशन चल रहा है और उसका अनशन तुड़वाने के लिए खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे और उनके साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा भी है मौजूद है। तस्वीरें देखिए, ये धरना स्थल की तस्वीर है जहाँ पर जो तंजीब मेरानी है गुजरात की, वो यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि राजस्थान में जिस तरह से 27 तारीख को विवाद हुआ और स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर जो लड़कियां स्कूल छात्राएं आई थी और उसके बाद जो मुद्दा उठा, उसी को देखते हुए वो गुजरात से सीधी राजस्थान और आई और यहाँ से उन्होंने अपना अनशन के साथ एक मूवमेंट को खड़ा करने का प्रयास किया है। और यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से ये भूखी प्यासी यहाँ पर अनशन पर डटी हुई है। हालांकि कई हिंदूवादी संगठन हैं, उनका इनको साथ मिला है। उनके साथ उनके पिता भी धरने पर मौजूद हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, मंत्री और विधायक जो कि तंजीम मेरानी है, उनसे समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अनशन को तोड़ दीजिए। हालांकि मंत्री का कहना है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें पहले से ही नियम है कि आप पूर्ण गणवेश में आइए, लेकिन यदि कोई दूसरी ड्रेस पहन के आता है तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीए और यूसीसी को भी लेकर पेश फंस रहा है। इसको लेकर लिखित में तंजीम कह रही है कि हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बात नहीं बन पा रही है। दूसरी ओर मंत्री की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को जितना जल्दी हो सके अनशन उसका तुड़वाया जाए। उसको लेकर जूस भी लाया गया है और शायद संभवतः थोड़ी देर बाद आपको अनशन जो तंजीम है वो तोड़ती हुई भी दिखाई देगी। ये तंजीम है जो कि गुजरात की रहने वाली है और इनको तिरंगा गर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि लाल चौक पर इन्होंने कम उम्र में तिरंगा फहराकर सुर्खियों में आई थी। और जिसके बाद इनका कहना है कि जब इस मुस्लिम समाज से आने वाली हैं और मुस्लिम समाज के ही को ही लेकर उनकी महिलाओं को हक दिलाने को लेकर कह रही हैं कि हिजाब खत्म होना चाहिए। ऐसे में इनको कई धमकियां मिली, जान से मारने की धमकियां मिली, यहाँ तक तेजाब डालने तक की इनकी धमकियां मिली और कई फतवे भी इनके खिलाफ पहले जारी हो चुके हैं। ऐसे में इस मूवमेंट को देखते हुए राजस्थान सरकार संवेदनशील है और अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है अनशन तुड़वाने की वो शुरू हो चुकी है। तंजीम से समझाइश हो चुकी है और मंत्री का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को वो कैबिनेट की बैठक, जो आगामी कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार तक पूरी बात पहुंचाएंगे। हालांकि जो शैक्षणिक संस्थाओं में पहले से जो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म की बात कही जाती रही है, लेकिन जो इस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र के जो हवा मिल विधानसभा के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य भाजपा से आते हैं, उन विधायक जो 27 तारीख को प्रोग्राम में एनुअल फंक्शन में गए थे और उस एनुअल फंक्शन में जो कुछ छात्राएं थी, मुस्लिम छात्राएं उस स्कूल सरकारी स्कूल में, वहां पर वो एक हिजाब नुमा या कह सकते हैं कि बुरके में वो वहां पर आई थी। यही नहीं, वहां पर स्कूल में बात ये भी उठी कि यहाँ पर नमाज भी पढ़वाई जाती है, जिसके बाद पूरा राजस्थान में जमकर बवाल हुआ। सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज उठी और उसके बाद सरकार के मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तस्वीरों में दिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म पहले से ही कंपलसरी है। अब इस मुद्दे पर जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आई है तो कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो पालना नहीं करवाएंगे, जो टीचर्स जो प्रिंसिपल होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना स्थल की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर मंत्री जी हैं, वो हाथों में जूस लिए हुए हैं, क्योंकि कुछ कई चीजों पर फेस फंस रहा है, उसको लेकर समझाइश कर रहे हैं। और अब लगभग माना जा रहा है कि समझाइश आखिरी पलों में है और जल्द ही अनशन टूटते हुए तस्वीर दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जो मुस्कान है वो आप तंजीब की चेहरे पर थोड़ा संतुष्टि को देख सकते हैं, क्योंकि 5 दिन वो भी एक लड़की, युवा लड़की जो भी किशोर अवस्था में है और वो अनशन करती है भूखे प्यासे इस जमी पर 24 घंटे डटी रहती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी उम्मीद जगी कि सरकार, राजस्थान सरकार है, वो इस हित में एक फैसला लेगी और शायद उस फैसले की खुशी उसके चेहरे पर दिखे जा रही है। लेकिन थोड़ी सी चिंता की लकीर इसलिए भी है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन दे दीजिए। तो वही मंत्री का कहना है कि आप जब चाहे लिखित में आश्वासन ले सकते हैं, मेरे पर आप
भरोसा रखिए। ये देखिए तस्वीरें, मदन दिलावर जो कि लगातार एक्शन में भी दिखते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, जैसे ही इनको शिक्षा की कमान मिले उसके बाद स्कूलों में औचक निरीक्षण हो या फिर जो टीचर्स है, वो लापरवाही टीचर्स है, उनके खिलाफ एक्शन हो, वो हमेशा से ये लेते रहे हैं। ये तंजीम मेहरानी जो कि तिरंगा गर्ल के नाम से मशहूर हैं, और जब से इन्होंने गुजरात से राजस्थान में आकर मूवमेंट शुरू किया है, तब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि गुजरात की लड़की यहाँ आकर क्यों इस तरह का मूवमेंट कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान में हिजाब का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। कर्नाटक के बाद राजस्थान ही था जहाँ पर हिजाब को लेकर बवाल कटा, और आज जब तंजीम यहाँ पर अनशन पर बैठी हैं, तो कहीं न कहीं अब लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, उसको लेकर मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, वो ज़ाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी दबी ज़ुबान से, वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। क्या राजस्थान में हिजाब बैन होगा? ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर पहले से ही ड्रेस कोड लागू है, और ड्रेस कोड की जो पालना नहीं करता, उन पर एक्शन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरह से इनका जो अनशन 5 दिनों से चल रहा था, कहीं यहाँ पर भाजपा के विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, कहीं संगठनों के पदाधिकारी इस मुद्दे पर पहुंचे थे। उनका प्रयास था कि जैसे भी करके सरकार तक बात पहुंचे जाए। हालांकि तंजीम का कहना था कि मुख्यमंत्री के ये गृह जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने सांगानेर विधानसभा से ही चुनाव यहाँ से लड़ा था, और यहाँ से वो अब जाकर जब सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सीएम तक ये बात पहुंचानी चाहिए। अब देखिए तस्वीरें सुकत है, हाथों में ड्रिप लगाए हुए आपको यहाँ पर तंजीम दिख सकती है, ड्रिप लगी हुई, तबीयत की खराब थी, लेकिन अब जाकर ये अनशन है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने तंजीम का है जो अनशन है वो तुड़वा दिया है। उसके अलावा उनके पिता है, तंजीम के पिता, वो भी यहाँ पर अनशन पर थे, उनका भी अनशन तोड़वा दिया है, और आखिरकार सफल हुआ। जो तंजीम की जो मांगे थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार लगता है कि मोहर लगाएगी। आश्वासन मिला है, हालांकि लिखित आश्वासन पर बात अड़ी हुई थी, लेकिन अब जाकर वो आश्वासन भी सफल होता हुआ दिख रहा है। कोशिश करते हैं कुछ बात बनी हो, इसको लेकर कोशिश करते हैं बातचीत करने की। हमारे साथ तंजीब भी है, मदन दिलावर जी भी है, सर से बातचीत कर लेते हैं। मैं से ये भी कहना चाहूंगा, थोड़ा आप आगे आइए। तंजीब, क्या बात बन गई? अब आखिरकार अनशन टूट गया? जी, अनशन टूट गया है मेरा, और शिक्षा मंत्री जी आए हैं और गोपाल सर भी आए हैं, और सबने मेरी मांगे स्वीकार की है। एंड मैं इन दो मांगे स्वीकार की, और एक मांग सेंट्रल में है सीए की। और मैं मीडिया का भी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग किया। यूसीसी को लेकर मुझे रिटर्न में भी दिया जाएगा, और हिजाब को लेकर भी मुझे रिटर्न में दिया जाएगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द उस पे इम्प्लीमेंट करेगी। क्या धमकियां मिली आपको? कई धमकियां मिली, फतवे भी जारी हुए आपके जी, धमकियां मिली है, और कल ही मिली थी धमकियां, और उसमें कहा गया था कि हिजाब नहीं तो तेरे पे तेजाब जरूर फेंकेंगे। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी मांगे पूरी हुई है, और मैं आगे भी लड़ती रहूंगी। और राजस्थान के बाद मैं अभी प्लॉट कर रही हूँ प्लान की नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा। शिक्षा मंत्री जी है हमारे साथ, मदन दिलावर जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अनशन तोड़वाया है, क्या उम्मीद लगी? अब मंत्री जी क्या बैन होगा? मैं क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने धमकी दी है? मैं तंजीब बहन की बहादुरी को दाद देता हूं कि उनमें इतना देशभक्ति का जज्बा है, और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मैं चाहता हूं राजस्थान में ऐसी लाखों बहनें हों जिनमें ऐसी देशभक्ति का जज्बा हो, और इनकी जो मांगे थी, जो कि मेरे विभाग से संबंधित एक मांग थी, इन्होंने कहा कि विद्यालयों में यूनिफॉर्म ही पहनकर जाना चाहिए। तो मैंने इनको निवेदन किया है कि मेरे यहाँ पहले से ही आदेश दिए हुए हैं, और मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि यूनिफॉर्म के अलावा विद्यालय में और कोई ड्रेस पहनकर छात्र छात्राएं नहीं आएंगी।
लेकिन सर कब से लागू होगा? कब से होगा ये लागू हो गया, पहले से ही लागू है, लागू हो गया। लेकिन सर 27 तारीख को जो मुद्दा हुआ था उसके बाद पालना सख्ती से पालना हो गई है। मैंने कह दिया है, निर्देश दे दिए हैं, और यदि शिकायतें मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यानी कल से कोई हिजाब स्कूलों में नजर नहीं आएगा? मैंने हिजाब की चर्चा नहीं की है। मैंने कहा है यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय में जाएंगे। तो राजस्थान में हिजाब नहीं है, बैन हो गया माने? मैंने हिजाब की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। हिजाब पहने, कुछ भी कहने, कोई भी ड्रेस पहने, पर विद्यालय में तो ड्रेस पहनकर ही जाएंगे। लेकिन सर जो विवाद हुआ था 27 तारीख को, वहां पर प्रिंसिपल अब एक्शन नहीं हुआ था अभी तक। कहाँ विवाद हुआ था? जहाँ पर हुआ था आपके विधायक के बाल मुकुंद आचार्य ने किया था विवाद, वहां पर अभी तक उस प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सा विवाद हुआ? छात्राएं थी जो हिजाब पहन के जा रही थी, उसके जहाँ से मुद्दा उठा था सर ये, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। छात्राओं ने भी कहा था कि हमसे नमाज पढ़वाया जाता है शुक्रवार को। अभी मेरे सामने लिखित में ऐसा कोई मामला आया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी, जो कि इस बात पर अभी भी अड़ी के कि जो बात कही जा रही थी कि राजस्थान में हिजाब बैन होगा या नहीं होगा, उस पर अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मंत्री जी ने नहीं कहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर गोपाल जी शर्मा मौजूद हैं, हवा सिविल लाइन से भाजपा के विधायक है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जो राष्ट्रभक्त है उसकी भावना यही है, और ये खुशी की बात है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी इस भावना से पूरी तरह से व्यग्र थे, और जो ही इनको पता चला उन्होंने तुरंत अपनी मीटिंग छोड़ करके यहाँ आए और कहा कि हम आपके साथ। तो कल से सख्ती नजर आएगी स्कूलों में? आप उम्मीद करते हैं कि दिलावर साहब जैसा मंत्री हो और वहाँ सख्ती नहीं हो, फिर और कौन लाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गोपाल शर्मा, भाजपा के सिविल विधायक। वो भी कह रहे हैं कि जहां मदन दिलावर है वहां सख्ती नहीं हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह से हिजाब को लेकर जो स्पष्ट के कारण है, वो कहीं ना कहीं मनसा सरकार के क्या है वो अभी भी मदन दिलावर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म की बात हो रही है वो पहले से ही है, जो एक्शन लेना चाहिए वो अभी तक कहीं ना कहीं एक्शन नहीं दिखाया। लेकिन अब मदन दिलावर कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वो जो लागू किया गया है, उसको लेकर यदि स्कूल प्रशासन नहीं सख्ती बरतेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।